बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 8 का बिहार बोर्ड का ये इंग्लिश का बुक है और चैप्टर भी इत्तेफाक से 8 आ गया है। और चैप्टर का नाम क्या है? मेजर फॉर मेजर, मतलब उपाय का उपाय है या उपाय के लिए उपाय है। क्या है, इसको जानने सीखने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पे आपको 8 क्लास का इंग्लिश भी पढ़ने मिलेगा, 8 क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। बहुत ही बारीकी से बताया समझाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप इसको सही से नहीं समझ पाएंगे। हम सेंटेंस बाय सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले वामर दिया हुआ है। वामर में क्या है कि हैव यू एवर मेट, मतलब क्या कभी आप मिले हैं, और या सीन देखे हैं, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु मे बी एक्सेलेंट जो कि एक्सेलेंट हो, मतलब एकदम माहिर हो, इन सर्टेन थिंग्स मतलब किसी खास चीज़ों में वो माहिर हो, महारत हासिल हो, बट लेकिन इज आस्क्ड मतलब कहा जाता हो, क्या चीज़? टू डू करने के लिए, थिंग्स चीज़ें, इन व्हिच जो कि या जिसमें कि ही या सी हैज़ नो एक्सपीरियंस मतलब उसको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, उस चीज़ को उसको करने कहा जाता है। हाउ डिड ही या सी परफॉर्म, उसने कैसा परफॉर्म किया। वर यू अज्यूम्ड मतलब क्या तुम खुश हो या फिर अनवाइड हो, टू सी ये देखकर उसके परफॉर्मेंस को। अगर लड़का है तो हिज परफॉर्मेंस, लड़की है तो हर परफॉर्मेंस। टेल योर क्लासमेट द लेसन मतलब उस लेसन को बताओ क्लासमेट को, उस सब्जेक्ट को, उस विषय वस्तु को। यू लर्न जो तुमने सीखा, फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस उस एक्सपीरियंस से। क्या एक्सपीरियंस? किसी को खाना बनाने आता है, उसको आपने क्या किया, आपने उसको घर बनाने के लिए रख लिया। अब वो घर कैसा बनाया, आप उसके लिए खुश हैं या आप उसके लिए नाराज़ हैं। या फिर किसी को इंग्लिश पढ़ाने आता है और आपने उसको मैथ पढ़ाने दे दिया, उसने आपको कैसा मैथ पढ़ाया, वो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, ये आप एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट में बताइए। या किसी को साइकिल चलाने नहीं आता है, आपने उसको साइकिल चलाने दे दिया, तो क्या हुआ, वो आप अपने क्लासमेट को बताइए। यानी जो व्यक्ति जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में निपुण है, जिस कार्य को वो अच्छी तरह से कर सकता है, उस काम को ना करा के उसको दूसरा काम दे दिया जाए, और तब जो उसने काम किया वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, ये आपसे पूछ रहा है, आपको ये चीज़ बताना है। नेक्स्ट अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या है देखिए, स्टोरी है कृष्णादेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स मतलब कृष्णादेव राय जाने जाते थे अपने कवियों को और विद्वानों को हेल्प करने से, सुरक्षा प्रदान करने से के लिए वो जाने जाते थे। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स, वो आर्टिस्ट जो थे, जो चित्रकारी करने वाले थे, उसके भी बहुत शौकीन थे समान रूप से। जिस तरह से वो पोएट्स और स्कॉलर के लिए मतलब सम्मान रखते थे, उनको हेल्प करते थे, उनको मदद करते थे, उसी तरह वो आर्ट्स के लिए भी उसी तरह से सम्मान रखते थे और उनका वो मदद करते थे। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बार उनको पता चला एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट के बारे में, नेम्ड राजा बर्मन, जिसका नाम था राजा वर्मा। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट मतलब अपने दरबार में आमंत्रित किया, एंड आस्ट और कहा, हिम उन्हें, टू ड्रॉ मतलब बनाने के लिए, हिज पोर्ट्रेट मतलब खुद का पिक्चर बनाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए उनको कहा गया। किसको? राजा वर्मा को कहा गया, राजा देव राय के द्वारा कहा गया। किंग वॉज वेरी प्लीज्ड मतलब राजा बहुत खुश हुआ था, विद द आर्टिस्ट मतलब उस आर्टिस्ट से, व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी जब उसका पोर्ट्रेट मतलब ये जो फिगर है वो जब रेडी हुआ था तो वो बहुत खुश था।
इन द पोर्ट्रेट मतलब उस पोर्ट्रेट में, उस तस्वीर में, द मैजेस्टिक एंड हैंडसम मतलब शासकीय और खूबसूरत राजा सीम्ड टू हैव लग रहा है था कम अलाइव मतलब जिंदा आ जाएगा, विद इन द फ्रेम मतलब फ्रेम से बाहर जिंदा आ जाएगा ऐसा लग रहा था। इससे राजा वर्मा जो है, राजा कृष्णदेव राय जो है वो बहुत खुश हुए थे। नेक्स्ट क्या है देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स मतलब पुराण जो है, जो हम लोगों का धर्म ग्रंथ है, उसमें से बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स का उसने जो है इस पोर्ट्रेट को बनाने के बाद उस राजा वर्मा ने बहुत सारी तस्वीरें बनाई ऑफ मैन मतलब मर्दों का और वुमेन औरतों का एंड सो ऑन और इस तरह से बहुत सारे। ही बिकम वेल नॉन मतलब वो अब बहुत अच्छी तरह से जाने जाने लगे फॉर हिज स्किल्स मतलब अपने उस स्किल्स के लिए मतलब जो उनके पास काबिलियत थी, वो चित्रकारी करने का जो काबिलियत था उसके लिए वो अब बहुत अच्छी तरह से जाने जाने लगे। ही बिकम क्लोज मतलब वो करीब आ गए एंड और डियर टू द किंग और राजा के प्रिय भी हो गए। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय मतलब बहुत खुश होके, बहुत उत्साहित होके, आनंदित होके कृष्णदेव राय ने बुलाया द आर्टिस्ट उस आर्टिस्ट को एंड आस्ट और कहा हिम उन्हें व्हाट ही वांटेड मतलब आपको क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो, बताओ क्या चाहिए तुमको। When राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई जब राजा वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, द किंग राजा को ऑन द स्पर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स मतलब बिना कुछ सोचे समझे रिवार्डेड उनको एक पुरस्कार दे दिया हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप। क्या किया राजा ने, बिना सोच समझ का, बिना कुछ विचारे उसने उस आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बना दिया। दो फिर भी राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन मतलब हालांकि या भले ही राजा वर्मा बहुत अच्छा आदमी था एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट एक बढ़िया आर्टिस्ट था। ही हैड नो एक्सपीरियंस उसके पास किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं था। व्हाट्सोएवर फिर भी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन तंत्र का राजा वर्मा के पास कोई, जो कि एक आर्टिस्ट है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शून एवरीथिंग मतलब जल्द ही हर कुछ वॉज थ्रोन into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affair मतलब राजा वर्मा के पास जो कुछ भी नहीं था तो जल्द ही सब चीज़ इधर से उधर होने लगा, अनसुलझा होने लगा। कारण क्या था, बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन मतलब उनका गलत निर्णय, वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते थे। और बैड मैनेजमेंट मतलब उनका जो सरकार चलाने का जो मैनेजमेंट था, प्रबंधन था, वो भी सही नहीं था सरकार के लिए, स्टेट के लिए। दो फिर भी पीपल वर अनहैप्पी मतलब लोग जो थे वो खुश नहीं थे अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन उनके शासन से। दे डिड नॉट डेयर मतलब उन लोगों को हिम्मत नहीं होती थी कंप्लेन टू द किंग मतलब राजा को कंप्लेन करने का उन लोगों को, यानी उनके राज्य के जो जनता थी उनको ये हिम्मत नहीं था राजा को कंप्लेन करने का। बिकॉज क्योंकि द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम राजा जो था उनके बहुत शौकीन थे या उनको बहुत मानते थे या बहुत प्रिय थे। नेक्स्ट क्या है, द एल्डर्स ऑफ द टाउन मतलब उस शहर के जो बूढ़े लोग थे, फाइनली आखिरकार अप्रोच्ड मतलब पहुंचा, एंड साउट और कहा तेनालीराम्स हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर मतलब तेनालीराम के पास गया और कहा, क्या कहा या मांगा, क्या मांगा, हेल्प मांगा। क्या चीज़, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाने के लिए, द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर मतलब नया और अज्ञान मतलब जिसको पता नहीं हो उस तरह के चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाने के लिए
उस शहर के जो एल्डर्स थे, बूढ़े लोग थे, वो कहाँ गए? तेनालीरामन के पास गए। तेनालीरामन एश्योर्ड देम, उन लोगों को संतुष्ट कराया, आश्वस्त कराया, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप। क्या कहा? आई शैल सून फाइंड मतलब मैं जल्द ही खोज लूँगा, अ हार्मलेस मतलब बिना नुकसान करने वाला, वे तरीका, टू रिमूव द आर्टिस्ट मतलब उस आर्टिस्ट को रिमूव करने का, हटाने का, फ्रॉम द मिनिस्टरशिप से। आफ्टर अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ सप्ताहों के बाद, तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, तेनालीराम ने राजा को इन्वाइट किया, द क्वींस एंड सम कॉर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच, मतलब राजा को भी इन्वाइट किया, क्वींस को भी किया, और कुछ कॉर्टियर्स मतलब दरबारियों को अपने यहाँ लंच पे इन्वाइट किया। मीनवाइल मतलब इस दौरान, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग। क्या किया उसने? इस दौरान एक बहुत ही सुंदर कारपेंटर यानी बढ़ई को, जो लकड़ी का काम करता है, उसको खोजा, एंड पुट हिम और रख लिया, ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट ऑफ फॉर द किंग, मतलब राजा के लिए जो बहुत बढ़िया खाना का व्यवस्था होना था, उसके लिए किसको रख लिया? एक बहुत ही सुंदर कारपेंटर, जो लकड़ी का बहुत सुंदर सुंदर खिड़की केबाड़ अलमीरा ये वो दिस एंड दैट बनाने वाला होता है, उसको रख लिया खाना बनाने के लिए। जिस तरह राजा ने एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट को राज्य चलाने रख लिया था, तो तेनालीराम ने एक बहुत ही सुंदर कारपेंटर को, एक बढ़ई को खाना बनाने के लिए रख लिया। अब उसके बाद क्या होता है देखिए, द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, मतलब सब चीज़ बैठ चुका था खाने के लिए। अदर्स मतलब दूसरे और जो थे, क्वींस और कॉर्टियर्स जो आए थे, और उसी समय तेनालीरामन ने ऑर्डर दिया द कारपेंटर, उस कारपेंटर को, बिगन सर्विंग देम मतलब खाना परोसने के लिए। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सेल ऑफ फूड, ज्यों ही, एज सुन एज मतलब ज्यों ही, जैसे ही, दे पुट द फर्स्ट मॉर्सेल ऑफ फूड मतलब पहला कौर मुंह में दिया, इन देयर माउथ अपने मुंह में दिया, द पीपल बिगैन मतलब लोग शुरू कर दिया, टू रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, क्या चीज़? फॉर वाटर मतलब पानी के लिए, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार पानी के लिए सब लोग अनुरोध करने लगा। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड द किंग रिप्लाइड मतलब ज्यों ही राजा ने इसको टेस्ट किया, राजा ने रिप्लाई दिया मतलब राजा ने कहा कि द फूड वॉज बैडली कुक्ड मतलब बहुत खराब बना गया, एंड और वास अनबियरेबल हॉट मतलब गर्म भी बहुत है, जो सह नहीं सकते हैं, इतना अधिक ये गर्म है। ही वॉज एंग्री वह गुस्सा हो गया। रामन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड पूछा उसने, राजा ने पूछा रामन से कि हु हैज़ कुक्ड दिस फूड किसने बनाया है इस खाने को। डू यू वॉन्ट ऑल टू सफ़र एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड मतलब तुम क्या चाहते हो कि सब बीमार हो जाए या मर जाए इस इतना खराब खाना को खाते हुए। इन हिज यूजुअल हम्बल उतने विनम्र से रिक्वेस्ट करते हुए तेनालीरामन ने कहा, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस मतलब मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ। देन तब ही सॉट कारपेंटर उसने उस कारपेंटर को दिखाया या कारपेंटर को प्रस्तुत किया, टू द किंग मतलब राजा के सामने। I have never come across such an excellent carpenter. I have never मतलब come across मतलब देखा है। I have never come across such an excellent carpenter मतलब इस तरह का कारपेंटर, इस तरह का बढ़ई मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। एंड और आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टूडेज फीस्ट मतलब मैंने रख लिया है आज के इस फीस्ट को, इस भोजन को बनाने के लिए।
द किंग बिगेन लाफिंग लॉडली, राजा जो है बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंसेस, मतलब क्या तुमने अपना सारा दिमाग खो दिया। रामन, अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड, मतलब एक अच्छा बढ़ई जो है वो लकड़ी का काम वो कर सकता है, करना चाहिए। नॉट ऑन फूड, मतलब ना कि खाना के लिए आप उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुमको इतना बढ़िया मजाकिया विचार कैसे आया। ये किसने कहा, राजा कृष्णदेव ने कहा कि भाई तुमको ये मन में विचार कैसे आया। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, तेनालीरामन ने राजा से कहा, लॉर्ड महाराज जहाँपना, इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, जब एक आर्टिस्ट, अगर एक आर्टिस्ट जो है, एक कलाकार जो है, चित्रकारी करने वाला जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक, तो एक कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता है। द किंग एट वंस अंडरस्टूड, राजा तुरंत ही समझ गया दैट कि तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर, मतलब कारपेंटर को रखा, टू कुक द फूड, मतलब खाना बनाने के लिए, टू मेक हिम रियलाइज, मतलब मुझे ये महसूस कराने के लिए, हिज इरर, अपनी गलती का, इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, मतलब राजा वर्मा को जो मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये हमारी गलती को हमको महसूस कराने के लिए, रियलाइज़ कराने के लिए इसने इस कारपेंटर को खाना बनाने के लिए रख लिया। अब नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्ब्रेसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा, राजा जो है वो बच गया अपमानित करने से, राजा वर्मा को हटाने से, जो राजा वर्मा का अपमानित होता उससे वो बच गया। फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो, जब राजा वर्मा को पता चला अबाउट द अवेकवर्ड, मतलब इस तरह के, इस अवेकवर्ड मतलब आपत्तिजनक चीज़ों के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में, एट रामन्स हाउस, जो कि रामन के हाउस पे हुआ, ही इमीडिएटली, उसने तुरंत ही रिज़ाइन, मतलब त्यागपत्र दे दिया, फ्रॉम द पोस्ट, अपने पोस्ट से। क्यों, क्योंकि राजा वर्मा को, ये जो चित्रकार थे, इनको ये जब पता चला कि वहाँ एक कारपेंटर को खाना बनाने के लिए रखा गया था, तो उसको समझ में आ गया कि हम जो राजकाज चला रहे हैं ये सही से नहीं चल रहा है, और ये राजा को रियलाइज़ कराने के लिए तेनालीरामन ने ये काम किया था। तो इससे पहले कि हमको यहाँ से हटाया जाए, हम खुद से रिज़ाइन कर देते हैं। तो राजा जो है बच गए अपमानित करने से इस आर्टिस्ट का, और काम हो गया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड, बाद में राजा वर्मा ने तेनालीराम से कहा क्या, दैट कि ही वॉज हैप्पी, मतलब वह खुश था, टू रिमेन, मतलब वापस, एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट बन के वो खुश था। क्यों, क्योंकि वो राजकाज चलाने में खुश नहीं था। तो इस लेसन से हम लोगों को क्या सीख मिला, हम लोगों को इस लेसन से यही सीख मिलता है कि जो जिस कार्य को कर पाने में सक्षम है उसको वो ही कार्य करने दिया जाए, ना कि उसको कोई दूसरा कार्य करने दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। इस तरह के और भी क्लासेस को अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और वीडियो वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे तो फिर आप लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम फिर अगले क्लास में।